ये चीज़ देखिए, ये चीज़ जो हमारी है ये बिल्कुल दबा है। अगर आप ऐसे कटिंग करते हैं इसको हाले को तो फिर ये चला गया, फिर आपका दबाव यहाँ पे आएगा, तो फिर कमीज़ की क्या हालत होगी। ये चीज़ ये देखें, अगर यहाँ पे आप दबा ये कटिंग करते हैं, ये आपने दबा लेना है, तो इस तरह से बिल्कुल तरकीब ख़राब होगी। अगर आप यहाँ पे हाला छाँटते हैं अच्छे तरीके से, ये देखें जी, तीरा आप यहाँ पे पास ही रखें। आज मैंने तीरा इसलिए पहले कटिंग किया है ताकि आपको तफसीलन इस बात का पता चले। यहाँ से हमने कितना किया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर जब भी ज़्यादा बढ़ता है ना, तो आप अगर किसी और की कटिंग का भी बढ़ता है तो आपका तरीका ये होना चाहिए, आप इधर नहीं निकालेंगे, आप इस साइड पे निकाल के, तो आप इस साइड से यहाँ से थोड़ा सा गोल करेंगे इस जगह से। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बैन के आले का, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादातर कमेंट करते हैं, मैंने हर वीडियो बनाई है, लेकिन गले का हिसाब किताब होता है। कोई कहता है भाईजान 18 गले का दिखाओ, कोई कहता है 16 गले का दिखाओ, कोई कहता है 13 गले का दिखाओ। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे हर वीडियो है ना उसका गला मुख्तलिफ होता है, लेकिन आज की हमारी है जो वो बैन के आले की कटिंग है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले तीरे से। इसका गला है 14.5 और इसके ऊपर है बैन। यहाँ पे हम इसे करेंगे 3। अक्सर भाई कहते हैं कि आप यहाँ से कभी 3.5 करते हो, 3.25 करते हो। ये भाईजान अक्सर होता है जो तीरा बड़ा छोटा होता है उनका नाप होता है, क्योंकि थोड़ा सा नाप नॉर्मल होता है तो उनका भी होता है इशू, इसलिए। या अक्सर भाई कहते हैं कि हमारा यहाँ से तीरा कम हो, इतना ज़्यादा चौड़ा ना हो, तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से कम करेंगे, टोटल कम किया करेंगे। यहाँ से हमने किया 3, यहाँ से हमने किया है 2.25, यहाँ से हमने किया है 5, ये 5। उसके बाद ये 18 तीरे की तैयारी है, ये 19 पे हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे 3.25 पे निशान लगाएंगे, लेकिन कटिंग हमने करना है 3.5। यहाँ पे हम 2 सूत्र हमने यहाँ से रेब करना है। तो ये देखिए, अगर कोई भाई हमें कहता है कि यहाँ से मेरा तीरा चौड़ा है, तो आपने ये नहीं करना कि यहाँ से 3 करो, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। जितना आपने यहाँ से कम करना है उतना ही तीरा आपने यहाँ से कम करना है, उतना ही तीरा आपने यहाँ से कम करना है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से 3.5 करता था ना, अगर मैंने यहाँ से किया 3, आधी इंच कम किया है। यहाँ से 5.5 करता था, यहाँ से किया 5, आधी इंच यहाँ से कम किया। अगर यहाँ पे 4 करता था तो यहाँ पे किया मैंने 3.5। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 3.25, यहाँ पे करता हूँ 5.25 और यहाँ पे करता हूँ 3.25। तो ये हमारे तीरे की तरकीब होती है। उसके बाद जो ये हमारा निशान होता है वो हल्का सा रेब होता है। ये है हमारे बैन की गुलाई। अगर हमारा कॉलर होता तो फिर हमने यहाँ से हल्का से ऐसे करना था, ये नहीं कि यहाँ से सीधा किया है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से गोल। उसके बाद ये चीज़, और कारीगर ने हमारा जब हाला कटिंग करना है ना, छांटना है, तो वो यहाँ तक आएगा। यहाँ से अगर यहाँ तक आता है, अगर ये चीज़ ख़त्म करता है, ये करता है, तो फिर आपकी कमीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। पीछे जो तीरा खड़ा होता है उसकी मेन जो वजह होती है, यहाँ से हाला कटिंग करना है तीरे का। अगर आप कॉलर हो या बैन हो, यहाँ लाएं, यहाँ पे ला के ख़त्म करें, बेहतरीन कटिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे आप हल्का सा गोल करेंगे। ये देखिए, हल्की सी गुलाई की है हमने। ये तीरा रेब। उसके बाद ये चीज़ देखिए, ये चीज़ जो हमारी है ये बिल्कुल दबा है। अगर आप ऐसे कटिंग करते हैं इसको हाले को, तो फिर ये चला गया, फिर आपका दबाव यहाँ पे आएगा, तो फिर कमीज़ की क्या हालत होगी। ये चीज़ ये देखें, अगर यहाँ पे आप दबा ये कटिंग करते हैं, ये आपने दबा लेना है, तो इस तरह से बिल्कुल तरकीब ख़राब होगी। अगर आप यहाँ पे हाला छाँटते हैं अच्छे तरीके से, ये देखें जी, जैसे आपका तीरा ये बैठा है, इंशाल्लाह उसी तरह से 100% आपका तीरा बैठेगा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं फ्रंट। इस्त्री हमने पहले लगाई हुई है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इस्त्री की वीडियो भी दिखाई थी, क्योंकि लेट हम इसलिए हो गए क्योंकि मुझे 2-3 दिन बुखार था, तो वीडियो बनाने को दिल ही नहीं करता था। दुकान पे मैं आता था, काम मैं कर रहा था,
लेकिन वीडियो नहीं बना सकता था बुखार की वजह से। ये देखें, ये आपका फ्रंट तीरा आप यहाँ पे पास ही रखें। आज मैंने तीरा इसलिए पहले कटिंग किया है ताकि आपको तफसीलन इस बात का पता चले। यहाँ से हमने कितना किया है, 3.25। यहाँ से कितना करेंगे, 2.25। यहाँ से करेंगे हम 3.25। यहाँ से हम करेंगे 2.5। तकरीबन आपका ये ख्याल रखना चाहिए जब ये कमीज़ की डॉनिंग करते हैं ना, जितना यहाँ पे रखते हैं ना, अगर यहाँ से आपने 3.25 डॉनिंग की है तो यहाँ पे फिर आप 3 करें। ये चीज़ आप इससे 2 सूत्र आप कम डॉनिंग करें। जितना आप ये रखते हैं ये आपका मर्जी है, आपने यहाँ पे कितना रखना है उससे कम रखें। ये नहीं कि हर सूट के, लेकिन आपकी अपनी कटिंग है, मैं अपनी कटिंग है जो उनको मैं तफसील से बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरी कटिंग करनी है तो डॉनिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, जितना मैंने अगर यहाँ से 3 किया है, यहाँ से 3.25 डाउन करूँगा। यहाँ से मैंने किया 3.25, यहाँ से मैंने डाउन किया 2.5। और उसके बाद जैसे जैसे गला बढ़ता जाएगा ये चीज़ बढ़ती जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली डॉनिंग बढ़ती जाएगी। सबसे मेन चीज़ ये है कि हेल्दी, जितना हेल्दी होता जाएगा उतना गला हेल्दी होता जाएगा, जितना नाप हेल्दी हुआ। अगर गला है 17.5 तो हम यहाँ से करेंगे 3.25, यहाँ से डॉनिंग होगी 3। सिंपल सी बात है कि आपको कोई मुश्किल नहीं, आप छोटी छोटी बातों पे गौर करें और देखते जाए। तीरा इसका 18, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 17.5 पे, यहाँ पे 2.5 पे डाउन का निशान। उसके बाद आगे आ जाएं आप, ऊपर से है ये लूजिंग 21.5, ये 22.5 दबा भी साथ, यहाँ से 2.5, यहाँ से आप आधी इंच कम करें, 2 इंच करें, 8 इंच इसका मोटा तैयार है, 8.5 घंटे का। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 8.25 का। ऊपर से डाउनिंग है 21.5 तैयारी, 22.5 ये आपका दबा। और एक बात याद रखें कि ये देखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर जब भी ज़्यादा बढ़ता है ना, तो आप अगर किसी और की कटिंग का भी बढ़ता है तो आपका तरीका ये होना चाहिए, आप इधर नहीं निकालेंगे, आप इस साइड पे निकाल के उसे हाले में कटिंग करेंगे। इसको आप बराबर करने का ये तरीका है। अगर कोई बंदा, मैंने आपको बताया है कि अक्सर हम तीरा इसका 18 है तो हम 17 भी कटिंग करते हैं। अगर हम 17 कटिंग करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल बराबर आएगी। अगर बढ़ती भी है तो सिर्फ 2 सूत्र वो बढ़ती है जो हमने यहाँ से दूर किया है। तो कोशिश किया करें कि कारीगर भाई जिसकी भी कटिंग हो, जब भी ये कपड़ा बढ़ता है ना, उसको हाले की तरफ इजाफे किया करें और हाले की तरफ कटिंग किया करें। ये बेहतरीन तरीका है। उसके बाद एक निशान आप यहाँ पे स्ट्रेट लगाएं, हल्का सा आप 2 सूत्र ये रेप करें। उसके बाद ये देखिए, और बैन की गुलाई हमने करनी है इस साइड पे। अगर कॉलर होता तो फिर हमने यहाँ से करनी थी। ये देखिए, और किसी का नहीं पता, लेकिन तैयब इनू तकलीफ होती रहती है अक्सर ऐस काम नहीं। ये देखे 8.25 पे बिल्कुल पूरा कपड़ा है। यहाँ पे हमने 8.25 पे निशान लगाया था। ये आपका अरसलान भाई करीब से दिखाएं। अच्छा भाई, बिल्कुल 8.25 पे, ना तो 8 ना 8.5, ना तो आपको दोबारा गुलाई शुरू करनी पड़ेगी या कटिंग। इस चीज़ का होता है कि आपका बिल्कुल जितना आपने कटिंग करना है उतना होता है। तो अगर आप दोबारा इसे गुलाई करते हैं ना, तो फिर जो पहले गुलाई हुई है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। ये बात याद रखें, खास कर ये फ्रंट की। बाजू की होती है उसका कोई मसला नहीं, लेकिन जो फ्रंट की गुलाई एक बार हो जाती है ना, वो दोबारा नहीं होगी। ये बात याद रखें। उसके बाद बैक पे आ जाए, 18 तीरा, 2 सूत्र आपका दबा। यहाँ से आप डाउनिंग करेंगे आधी इंच, यहाँ से करेंगे 1.5 इंच। इतने दिन बाद वीडियो बनाई है, जो हम सवाल करते हैं आप भाइयों से, सवाल का भी नहीं याद रहा। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया। यहाँ पे आप रखें बराबर, जितना आपने ये दबा देना है उस हिसाब से रखें आप यहाँ पे। ये देखें आपके ये चीज़। उसके बाद जब आपने हाला छांटना है तो आप इस साइड से यहाँ से थोड़ा सा गोल करेंगे इस जगह से। ये हमारी कटिंग। और इस तरह से अगर कारीगर, क्योंकि हमारे 2-3 कारीगर हैं जिनका हाला बहुत अच्छा बैठता है और हमारा मनपसंद बैठता है, लेकिन उनको हमारी कटिंग का पता चला हुआ है
तो ये कटिंग आसान है, क्योंकि अगर अक्सर ये सूट जब पहला सूट जाता है ना तो कारीगर तकरीबन पहले सूट या दूसरे पे कारीगर कोई भी हो उसे पता चल जाता है कि ये हाला कहाँ से कैसे कटिंग मांग रहा है। तो इसके साथ साथ भाई को तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।